हाँ, लेकिन ये जिन शिकायत का आप जिक्र कर रहे हैं ना, ये शिकायत अब आपकी नहीं है, ये शिकायत अब दूसरी आपके अपोनेंट्स की है कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, जिसमें पीपल्स पार्टी भी आगे आगे है, तहरीक इंसाफ भी है। वो कहते हैं लेवल प्लेइंग फील्ड है ही नहीं। आज सेनेटर मुश्ताक जमात इस्लामी ने भी कहा कि कोई लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। मुझे नहीं मालूम लेवल प्लेइंग से क्या मुराद है। जमात इस्लामी का एक बंदा अरेस्ट नहीं है, पूरे पाकिस्तान में वो जलसे कर रही है। कराची में भी उन्होंने मिलियन, मुझे नहीं मालूम कि वो क्यों कह रहे हैं, मैं उस पर ज़्यादा राय नहीं दे सकता। पीटीआई के कुछ लोग कानून तोड़ने की वजह से बिहाइंड द बार हैं, कुछ छुपे हुए हैं। अगर वो समझते हैं कि हमने जुर्म नहीं किया, दुनिया कह रही है कि जुर्म किया है, उनको उसको फेस करना चाहिए। और जो कुछ हमारे साथ इलेक्शन से पहले किया गया था या इलेक्शन के बाद, दिल तो मेरा करता है कि इमरान के साथ साथ हुई हो, लेकिन फिर मैं कहता हूं कि नहीं, तारीख को आगे बढ़ना चाहिए। अच्छा, ये बात बड़ी अच्छी है कि आप कह रहे हैं कि इंतकामी सियासत नहीं होनी चाहिए, लेकिन जाते जाते बैरिस्टर साहब ये मैं इसके हक में नहीं हूं। ठीक, लेकिन बैरिस्टर साहब आप एक कानूनदान भी हैं। आपने अभी मुझे कत्ल के जो मुजरिम हैं उसके हवाला भी दिया, जब हम इब्तिदा में बेल की बात कर रहे थे। जो कुछ तहरीक इंसाफ के उन वोटर्स, सपोर्टर्स या कारकुनान के साथ हो रहा है, जो 9 मई में जिनके ऊपर इल्ज़ाम है कि वो मुलव्विस थे, कि बेल नहीं होती, इधर निकलते हैं उधर फड़े जाते हैं। आज उनके कामरान बंकश साहब को भी, वो उनके पास इबादती जमानत थी, उनके भाई कहते हैं तब भी उनको ले लिया गया। ये पॉलिटिकल सेटअप आपको पसंद है? ये क्या पॉलिटिकल, ये क्या वही सब कुछ नहीं हो रहा जो नून लीग के साथ हुआ था? पहली बात तो यह है कि पीटीआई तो मानती नहीं है कि हमने 9 मई में कुछ किया है। मैं आपसे सुन रहा हूं, वो तो कहते हैं हमने कुछ नहीं किया। पहली बात, आप कहते हैं उन्होंने कुछ किया है, पहले तो आप इल्जाम है उन पर, उन्होंने किया है कि नहीं किया। और दूसरी बात ये है कि अगर उन्होंने चीफ वगैरह बनने के लिए कोर कमांडर घर में हमला करके उसकी वर्दियां लहराई हैं, और उन्होंने मेरे हीरो MM आलम के मुजस्मे को, उसके जहाज को डिसएक्रिकेट किया है, और उसको इसलिए छोड़ दिया जाए कि वो पीटीआई के वर्कर हैं, मैं तो इसके हक में नहीं। ना बैरिस्टर साहब, छोड़ने का कोई नहीं कह रहा। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, अ फेयर ट्रायल, दैट्स ऑल आई एम सेइंग। आप समझते हैं ये सब कुछ हो रहा है? वो बिल्कुल जी, मैं बिल्कुल समझता हूँ कि ड्यू प्रोसेस होना चाहिए। हम तो ये समझते हैं कि खान साहब के साथ आज तक वो कुछ रियायतें मिल रही हैं, क्योंकि अभी भी कुछ लाड़ले के चाहने वाले अदालतों में कुछ मौजूद हैं, कुछ तो चले गए हैं जो किसी को नहीं मिली। मैं एक प्राइम मिनिस्टर का वकील रहा हूं, शायद खकान अब्बासी का। मुझे 2 महीने, मैं ऑन एयर कह रहा हूं, 2 महीने मुझे इमरान खान ने शायद खकान से नहीं मिलने दिया। मेरा रिमांड 84 दिन का हुआ था, खान साहब का 1 दिन का रिमांड हुआ था। सुप्रीम कोर्ट चीख पड़ी थी, रात को उसको बुला लिया था और कहा था कि इसको जनाब मर्सिडीज़ों में ले आओ, और सुबह का नाइस टू सी यू, हमें तो नहीं अवेलेबल थी। मेरे क्लाइंट की बेल की पहली तारीख 15 दिन की पड़ी थी, और 84 दिन के बाद शायद खकान आया था। चलिए, अब तो आपके जेल में जमीन पे सोता था। मैंने अब तो सेलिब्रेट करने के दिन है ना बैरिस्टर साहब, आप लोग अभी खुशियां मना रहे हैं ना। मैं बिल्कुल सेलिब्रेट नहीं करूंगा, बिल्कुल नहीं करूंगा, लेकिन ये खामखा रोते हैं, चीखते हैं। अगर इन्होंने इनकलाब लाने की कोशिश की है, थोड़ा सब्र करें। हमने भी बहुत जुल्म सब्र किया, हमसे कभी आपने रोना नहीं सुना होगा। हमने पीपल पार्टी ने बड़े जुल्म सहे, रोना नहीं सीखा होगा कि नए के मजनू खाने वाले इनकलाबी आए थे, इनकलाब लेने चले थे, और स्टेट अगर रिएक्ट कर रही है, थोड़ा हिम्मत पकड़े यार।